महाप्रलय क्या है? कितनी महाप्रलय होती है? क्या महाप्रलयों के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि व सर्व ब्रह्मांडों का भी विनाश होता है? दर्शकों, महाप्रलय का अर्थ है बड़ी विनाशकारी घटना। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव, महादेवी, पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। अब जानिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म और परब्रह्म की आयु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग 1008 है। वैसे इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंप संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का 1 वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुणी विष्णु जी की, इसे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, ये काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा, विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोकी शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहाँ मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का।
लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर एक महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका एक वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुम न मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज इज्जत करवाने। अब क्या हुआ? अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सवाल नंबर 4, जिन महापुरुषों व संतों को परमात्मा आकर मिले, उन्होंने अपनी वाणियों और ग्रंथों में सृष्टि रचना का क्या प्रमाण दिया है? दर्शकों, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों और संतों ने सृष्टि रचना के बारे में एक समान प्रमाण दिया है, और उनके अनुभव भी समान है। अब हम आपको कुछ ऐसे महापुरुषों की वाणी से सृष्टि रचना के प्रमाण देंगे जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। कबीर परमात्मा की वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को यह ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा इन्होंने कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। ये राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन।
इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोए करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया, सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गेले महिमा गावे हैं, कहते हैं असुरों को भी गेले बजे ये। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति।